अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, नेपाल के बाद बिल आखिर पाकिस्तान टीम ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान टीम की 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से लाहौर में जो है ऐलान किया गया। पाकिस्तान बमुकाबला आयरलैंड और पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड के हवाले से अपने स्क्वाड का, जहां पाकिस्तान टीम के मोहम्मद यूसुफ चीफ सेलेक्टर और उनके हमरा मौजूद थे वहाब रियाज़, अब्दुल रज़ाक और बिलाल अफजल। पीसीबी हेडक्वार्टर्स में दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर्स की जानिब से 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिसमें कप्तान बाबर आजम, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, शादाब खान और शादाब खान के अलावा हसन अली को एक बार फिर से मौका दिया गया और ज़मान खान को ड्रॉप कर दिया गया। जबकि इफ्तिखार अहमद, आज़म खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इब्रार अहमद और इसके अलावा पाकिस्तान टीम के जो है फास्ट बॉलर साबिक अंदाज से, जिस अंदाज से वो बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ़ पीएसएल में उनकी आया खातिर खा उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्हें भी मौका दिया गया। इरफान नियाज़ी को मौका दिया गया और फ़खर ज़मान को मौका दिया गया। इसके साथ साथ अब्बास आफरीदी को भी मौका दिया गया। सलमान अली आगा को काउंटी की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर एक बार फिर से टीम का हिस्सा बनाया गया है। तमाम दूसरी जानिब बाबर आजम की क़यादत पर एक बार फिर से दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालात उठे, तो फिर मोहम्मद यूसुफ ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जिस अंदाज से बाबर आजम ने कप्तानी की है उसके मुस्बत पहलू भी हैं। बतौर कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल खेला और उन्होंने मुख्तलिफ़ इवेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इस बार जो बाबर आजम अपनी क़यादत संभाल रहे हैं उनमें वो कई ऐसे तजर्बात कर रहे हैं जिसके मुस्बत निशानियां सामने आई हैं। तमाम जवाब देते हुए अब्दुल रज़ाक ने भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं। माजी में जो गलतियाँ हुई थी अब वो नहीं होंगी और कोशिश होगी कि बाबर आजम इस वक्त जिस अंदाज से क्रिकेट खेलेंगे, कप्तानी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे, उसके मुस्बत और अच्छे नताइज भी सामने आएंगे। कई मौरिकात पर उन्होंने बातचीत की और इन्हीं से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए बज़रिया ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान की क्रिकेट पर गहरी निगाहें रखते हैं, काफ़ी शानदार तबसरा पेश करते हैं और बेबाक अंदाज से गुफ्तगू करते हैं जनाब कमर रज़ा एफ़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और मैं आपसे स्ट्रेट अवे यही सवाल करूँगा एफ़ी भाई कि जिस अंदाज से इस वक्त हम देख रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी का मुकदमा लड़ रही है सिलेक्शन कमेटी, क्या समझते हैं? पहले तो कह रहे थे कि बाबर आजम की क़यादत जो है वो बेहतर नहीं है, यही अब्दुल रज़ाक साहब होते थे। आज कह रहे हैं कि हम सब चाहते हैं एक ही पेज पर रहें, बाबर आजम अच्छी क़यादत करें अब, और बाबर आजम जिस अंदाज से चीज़ें देख रहे हैं एक बेहतर सिमत में काम कर रहे हैं। अब ये बातों में इतना ज़्यादा तब्दीलियाँ कैसे देख रहे हैं? साबिश, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन हुई है वर्ल्ड कप के लिए, उस पर यानी कि आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए जो हुई है उसके ऊपर आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच अगेन। यार एक मजाक है, एक तमाशा है और पाकिस्तान क्रिकेट के वो जो अहल बच्चे हैं वो ग्राउंड में खेलते रह जाएंगे और हमारे वर्ल्ड क्लास हर टूर्नामेंट से पहले, हर इवेंट से पहले, हर सीरीज से पहले पीछे की सेटिंगों पे जैक लगा के कोई किसी का रिश्तेदार बन के इसी तरह टीम में सवार रहेगा। चेयरमैन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर पिछले 5 सालों से बाबर आजम के हाथों में जो टीम है वो उसकी मर्जी से बनाई गई और जब जब उसकी मर्जी की टीम उसको नहीं दी गई, उसने बोला पाकिस्तान का नुकसान हो गया, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। कभी उनके अब्बू निकल आते हैं, कभी भाई निकल आते हैं, कभी कोई रिश्तेदार निकल के आ जाता है। ऐसा लगता है कि इनका कोई खानदानी विरासत में मिली है इन लोगों को क्रिकेट, और ये जब तक क्रिकेट में जिंदा है जब तक क्रिकेट अपनी मर्जी से चलाएंगे। और आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर मातम सोशल मीडिया पे हो रहा है और सिलेक्टर अपने मजे ले रहे हैं, अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं। बेगैरती और बेहिसी की इंतहा ये है कि वो जो अब्दुल रज़ाक है वो ये कह रहे थे बैठ के कि टीवी पे बैठ के बोलना और होता है और सिलेक्शन करना एक अलग होता है। यार लानत है, तुम लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत को पामाल कर दिया, नीज तो नाबूद हो जाओ तुम लोग। यार तुम्हें अपने अल्फाजों का, सालों का एहतराम ही नहीं है, तुम्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि तुमने पाकिस्तान को सर्व किया है। यार तुम्हारी अगर बात में वजन नहीं है तो तुम्हारे बल्ले में वजन कहां से होगा? तो यहाँ तो ये सूरत हाल है। अब ये जो पालने वाले हैं बाबर आजम को, वही वहाब रियाज वर्ल्ड कप पे कुछ और कह रहे थे, अब्दुल रज़ाक कुछ और कह रहे थे,
अजहर महमूद, जिनकी लॉटरी लगती है हर दफा। अबे भैया ऐसा कौन सा तुम चमन पराश है तुम्हारे पास कि पाकिस्तान में बच्चा इंजर्ड होता है तो तुम्हारे घर पे रुकता है, जाके वहां पे वो सेट होता है, साला वापस आता है तो कोई कप्तान बन जाता है, कोई पाकिस्तान टीम में मुस्तकिल चलता रहता है। ये लंदन लॉबी ने पाकिस्तान की क्रिकेट की माँ बहन करके रख दी है भाई। अबे काउंटी गई 2 टके की 18 काउंटीज की क्रिकेट होती है। आप अंदाजा लगाइए, कायदेआजम ट्रॉफी का बच्चा जो है उसका गला दबा देते हैं। काउंटी में किंडरगार्टन की विकेटें तोड़ के आने वाले, छोटे छोटे ग्राउंडों पे 100 रन मारकर आने वाले पाकिस्तान के कप्तान बन जाते। अबे बगैर तो तुम्हारी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को यार। ये किस हद तक पाकिस्तान की टैलेंट को नोचते रहेंगे, गला दबाते रहेंगे। बच्चों ने क्रिकेट छोड़ दी है यार। कराची में अब नजर ही नहीं आते मुझे लोग खेलते हुए अब गली मोहल्लों के अंदर। क्यों? कि उनके दिलों से उतर गए। वो ये कहते हैं कि यार ये कभी आने ही नहीं देंगे। पिछले 15 सालों से पाकिस्तान के जो बड़े शहर है वहां का बच्चा आया किधर है? अबे कहां से पकड़ पकड़ के ला रहे हो? न्यूजीलैंड में जो टीम आपकी खेली सीरीज, उसमें 11 पठान लड़के खेल रहे थे, 2 पंजाबी खेल रहे थे। भैया ये मैं नहीं कह रहा, ये राशिद लतीफ कह रहे हैं कि यार रेसिज्म की बू आ रही है टीम में से। नहीं, बड़ा अहम बयान था राशिद भाई का। लेकिन इफ्फी भाई, अभी तो कराची में क्रिकेट का रिवायत काफ़ी तब्दील हो गई है। पहले तो हम देखते थे गली मोहल्लों में क्रिकेट होती थी, अब इंडोर क्रिकेट हो रही है। तो इसके लिए आपको दिख रही नहीं होंगे नौजवान गली मोहल्लों में इंडोर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वो थोड़ी वहाँ नज़र दौड़ाइएगा। दूसरा ये कि मैं जानना चाह रहा था इफ्फी भाई, काइंडली ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान को नहीं, वो पता नहीं किसकी गोद में चढ़कर आया, पाकिस्तान खेल गया। रवींद्र राजा कह रहे प्लेयर है, हमें घंटे का प्लेयर है। अपने क्रिकेट की टांगे पूरी है नहीं उसकी, न डोमेस्टिक पूरा, न T20 पूरा, न 4 दिन की क्रिकेट पूरी। प्लेयर है बस। अफसोस मनाया जा रहा है जैसे मर गया कोई क्रिकेटर आपका। वही नसीम शाह। अबे खूबसूरत होना क्रिकेटर की पहचान नहीं है भाई, पिंक कोट होना पहचान नहीं है, परफॉर्मेंस पहचान है। परफॉर्मेंस किसी की नहीं है, बशमूल घंटे के किंग के। अच्छा, मतलब आप मान रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस है? नहीं, परफॉर्मेंस किधर है भैया? अपनी छत पर होगी। अच्छा, मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस है, किंग की परफॉर्मेंस है। उसकी परफॉर्मेंस क्या है? हसन अली तू डांस अच्छा करता है तू जाएगा, नसीम तू खूबसूरत है तू जाएगा। अच्छा, ये मुझे कमर भाई काइंडली मुझे ये बताइएगा, इफ़ी भाई कतई कलामी की माजरत, मुझे काइंडली ये बताइएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये भी तासुर अब समाजी वेबसाइट्स पर बिलखुसूस सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है कि बाबर आजम ने अपनी जिद मनवाई, इसके लिए एक दिन डिले किया गया सिलेक्शन के मामले को। ऐसी कोई बात है बाबर के? क्या इस बार भी मैच विनर्स खेल रहे हैं? अरे यार मैं तो भैया 2020 से देख रहा हूं, जब ये कोविड का किंग बना था, ठीक है, और उस वक्त से आज तक मैंने हमेशा जब ये कप्तान रहा, इस बार भी मेरी लाइन तो यही होगी कि यार इसकी झोली भर दो, क्योंकि ये सिर्फ लानतें उठाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में है। अपनी इज्जत बचाता है, पाकिस्तान पे लानत फेर देता है। ये देख ले आप, इसका रिकॉर्ड बता रहा है। इससे जब क्रिकेट की बात करो तो ये कहता है कि ग्राउंड में जवाब दूंगा, कहीं कहता है कि वो जनाब हम डिकोड करें तो हम जीते हुए, हसन में नवाज मेरा मैच विनर। अबे तू लानती साले पाकिस्तान को क्या देगा? 25 करोड़ के लिए कब बोलेगा? बोलता भी नहीं है 25 करोड़ के लिए। देखिए यार, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस 11 लोगों में मैटर नहीं करती, टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है। अबे झाटू, दुनिया की सबसे ठगी हुई टीमों के खिलाफ तेरी परफॉर्मेंस है, ठीक है, अब तो दुनिया जानती है। अभी वो मदर अर्शद जो स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने खुद लिखा है यार, सोचा मैं 4 साल से कह रहा हूं, ये अब बता रहे हैं कि अच्छा, ये मुझे ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो चलें बजाएं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं फ़ी भाई, लेकिन मुझे ये बताइएगा, अब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी बाबर आजम के गुण गाते हैं, कपिल देव हों, अज़हरुद्दीन हों, हिंदुस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी, अब वो बाबर की तारीफ़ करते हैं, तो क्या फिर उनकी जो क्रिकेटिंग आई है या फिर क्रिकेटिंग माइंड उनके पास नहीं है? अरे यार कौन करता है भाई तारीफ? किससे सुन लिया तुमने? कपिल देव कहते हैं बाबर को कप्तानी से हटाना जुल्म कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने बाबर के साथ ज्यादती कर दी। ये कपिल देव का बयान था। यार ये इन्होंने अपना कपिल देव बना लिया होगा भाई, उनके पास टाइम नहीं है। कभी आपने सुना रॉजर बिनी खिलाड़ियों से मिल ले?
कभी आपने सुना जय शाह खिलाड़ियों के गले लग गए? अबे ये मंजन चुतिया पे यही चलते हैं भाई, ये पाकिस्तान के अंदर ही, ये दुनिया में कहीं क्रिकेट में नहीं होता। ना कोई इंशाल्लाह बोल रहा होता है मोइन अली खड़ा होके, ना कोई माशाल्लाह बोल रहा होता है खड़ा होके साकिब बशीर, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा होता है। ये क्रिकेट में एक बाकायदा एक माइंड सेट लेके उतरे हुए। कभी रिलीजियस चीजों में छुपा लेते हैं अपने आप को, कभी मौसम में छुपा लेते हैं। अबे परफॉर्मेंस किधर है? ढक्कन के तुम लोगों की परफॉर्मेंस किसी की नहीं है। लंगड़े उठा के ले जाते हैं मोटिवेशन के लिए, डांस करने के लिए, हंसने के लिए। अबे ये अब आप समझ नहीं रहे बात। तो सर अच्छा मुझे ये बताएं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात ये भी थे कि काउंटी को देखा जाता है। अब काउंटी में तो पाकिस्तान के दीगर खिलाड़ी भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जा रही होती है, लेकिन हसन अली की परफॉर्मेंस नज़र आ जाती है चीफ सेलेक्टर्स को, सिलेक्शन कमेटी को। क्या वजह, ऐसे कौन से सुर्खाब के पारे हैं हसन अली के पास कि हर किसी के वो आंखों के तारे हैं? रिश्तेदारी है भाई। इसका कमबैक, इसका जो पहला कमबैक हुआ है वो अजहर महमूद के आने से हुआ है। और जब अजहर महमूद आएंगे, इनके आपस में कौन से कट कमीशन है पता नहीं मुझे भाई, मगर ये जब आता है इसको लेकर आता है। इनके आपस के अपने घरेलू मामला है भाई। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किचन जो है वो खवातीन चलाती है, खवातीन। अच्छा, मतलब फिर किन किन का दस्तर रस्त है? माजी में तो पाकिस्तान की सियासत में हमने देखा है कि खवातीनों के काफ़ी अमल दखल रहे हैं, अब क्रिकेट में भी आप ये बड़ा दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो 4 साल 5 साल भैया, मैं को 15 साल हो गए मुझे करते हुए, मैं देखता हुआ आ रहा हूं। अबे ये लंदन जाकर ये घरों में रहते क्यों हैं? ये जिनके घरों में रहते हैं काउंटी खेलने जाते हैं, काउंटी खेलना क्या गलत है? यार समझे नहीं, 18 काउंटीज में उनके पास, इंग्लैंड के पास अपने बच्चे हैं ही नहीं खिलाने को। उनकी टीम तो देख लिया करें यार। साकिब बशीर को वीजा नहीं लगा, पाकिस्तान में कीड़ा काट रहे लोग। साकिब बशीर तुम्हारा बाप लगा हुआ है कि उसको वीजा नहीं लग रहा है? मोइन अली चाचा आया तुम्हारी बजा के चला गया पूरी सीरीज यहाँ पे। अबे कौन है ये मोइन अली? अच्छा, आपके तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ पाकिस्तान टीम ही तक हैं या फिर अब हिंदुस्तान ने भी 1-2 दिन कबल जो है अपनी टीम का ऐलान किया था, उसको लेकर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है या नहीं है? या ताबी जगह दोनों की क्रिकेट में बड़ा फर्क है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर पूरी टांगे उतरती हैं। वहां रांझी, मुश्ताक अली, ईरानी, सारी देवधर, सारी ट्रॉफी खेलने के बाद इंडिया की नंबर आता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। अभी वो रिंकू को ड्रॉप किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, और वो वावेला मचा हुआ है। इससे पहले संजू सैमसन का वावेला मचता था। तो ऐसा नहीं है, जो डिजर्विंग होता है कंटेंडर, अगर वो किसी वजह से उसको मिस कर दिया जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि उसके साले के पास क्रिकेट नहीं है इसलिए मिस कर रहे हैं। जैसे हारिस का यहाँ पे शोर मचाया है, उसकी क्रिकेट किधर है, कहाँ खेला है वो मुझे ये तो बताओ। मगर रिंकू के लिए ये वाला सीन नहीं है, उसके पास पूरा डोमेस्टिक है, परफॉर्मर है डोमेस्टिक का। अच्छा, हारिस के लिए ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक बॉलर ऐसा मौजूद है जिसके पास इतना शानदार पेस है, अगर आप उसको बेंच करते हैं या नहीं खिलाते हैं तो फिर आप क्रिकेट के साथ ज़्यादती करते हैं। ये तो पाकिस्तानी साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की बातें होती हैं। अरे तो यार क्यों ये मुंह में लेके क्यों घूमते हैं ये वाली बातें कि बाबर दी ग्रेट है, यही लोग बोलते थे ना। हमने तो मना किया। अबे दुनिया में कहीं सुना है तुमने कि टीम के प्लेयर ही आपस में एक दूसरे को पैम्पर पहना रहे हो, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हो, एक दूसरे को वर्ल्ड क्लास कह रहे हो? कहीं सुना है तुमने? कहीं जिम्बाब्वे बजा रहा है, कहीं अफगानिस्तान बजा रहा है। इनकी बजाने के लिए दुनिया की हर टीम तैयार है, तो फिर वर्ल्ड क्लास कहाँ के भैया? घरों के वर्ल्ड क्लास है। ये तो माँ के वो बच्चे हैं, माँ को तो गधा भी घोड़ा नजर आता है, यहाँ तो इन गधों को घोड़ा बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब कुछ खिलाड़ी जो हैं उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, जिन पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी उठ रहे हैं। बिलखुसूस हमने देखा कि पाकिस्तान के स्क्वाड में इस वक्त शामिल किया गया है हसन अली को, फिर इसके साथ आगा सलमान को भी शामिल किया है, ज़मान खान को बेंच किया है। आप समझते हैं ज़मान को ड्रॉप करना या फिर उसामा मीर को ड्रॉप करना ये बेहतर फ़ैसला? फिर डोमेस्टिक सीज़न से मुताल्लिक आप काफ़ी बातें भी कर रहे हैं। कामरान गुलाम थे, उनकी परफॉर्मेंस थी, साजिद अली एक लड़के थे नौजवान, उनकी एक परफॉर्मेंस थी, सज्जाद अली की। इसके अलावा अगर बात की जाए, हमने देखा था साहिबजादा फरहान थ्रू आउट T20 जो चल रही थी डोमेस्टिक सीज़न, उसमें परफॉर्म कर रहे थे, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में रन किए। अब ये जो खिलाड़ी हैं, फिर ये खिलाड़ी और कहाँ जाकर रन करें कि वो जो है चीफ सेलेक्टर के करीब आ जाएं, टीम का हिस्सा बने? पैसा दे भाई,
कमीशन दें और क्या, किसको पैसा देना है? एजेंट्स को, इनके मैनेजर्स को पैसा दो। अच्छा, आप पैसा दो, आप रहोगे टीम के अंदर, ये पैसे देते हैं यार, और क्या वजह हो सकती है? फिर इसका मतलब मोहम्मद अली साहब के पास जो, मुझे ये भी बताइएगा आप, क्योंकि बड़ी अहम बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली साहब जो फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तानी टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, इस वक्त PSL में शानदार बॉलिंग की उन्होंने, उनकी भी काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ थी, लेकिन वो टीम में अपनी लाइन और लेंथ सीधी नहीं कर पाए, तो क्या उनके एजेंट ने सही ईमानदारी के साथ काम नहीं किया? यार मेरे ख्याल में ये पिछले 3 से 4 सीजन हो गए मोहम्मद अली को मुझे देखते हुए। हाँ, और आप T20 में मुझे नहीं लगता कि उसको लेके जाना बनता था। अच्छा, मैं सीधी सी बात करूं, ठीक है? हाँ साहिबजादा फरहान का जो आपने कहा ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट यार ताबिश, जी जी, इस बच्चे के साथ जितनी ज्यादती होनी थी ना, जो इसके उरूज का टाइम था, उस टाइम इससे नौकरी करवाइए, जा पानी पिला के आ, जा पीली जैकेट पहन के जूते लेके जा इसके, ठीक है, जा लस्सी पिला के आ। बे तेरी ऐसी की तैसी, वो खिलाड़ी है भाई, उसकी तजलील कर दी तुमने, उसको सरफराज ने मौका दिया था सही टाइम पे, और 2-3 मौके और लगते तो वो चल जाता। मगर मसला ये है कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर है ना भैया, आपने न्यूजीलैंड की सीरीज में कहां पे खिलाया उसको? नीचे बिल्कुल। पिछली जो न्यूजीलैंड में सीरीज हुई थी, तो फिर लाना था ना यार, आप समझे नहीं? अच्छा, यहाँ पर टैलेंट अगर मिल जाए तो उसको ग्रेट बोलते हैं। साइडों में 2-3 लोग इन्होंने बेगैरत रखे हुए टीम के अंदर, जो गालियां देते हैं इनको पीछे खड़े होके, अबे तू कहाँ गया खेलने, तेरी ऐसी की तैसी, तू कैसे खेल पाएगा, देख हमारे ग्रेड है, हमारे ये है, हमारे वो है। पीछे से ये साले मिमिक्रिया करते हैं खड़े होके। मैं इस माहौल को अच्छी तरह जानता हूं यार। यहाँ पर टैलेंट को ग्राउंड में भेजने से पहले उसकी जहनी तौर पे इस कदर तवाज़े करते हैं कि साला डर के खेलता है फिर वो, क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड होता है, पढ़े लिखे होते नहीं। तो साइम के साथ भी यही सिनेरियो है। साइम क्योंकि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, 9 लोग शॉट से तो वो काफ़ी ज़्यादा शोहरत उन्होंने कमाई, लेकिन वो रन नहीं कर रहे हैं। उनके रन ना करने से उन पर भी कोई खतरा फिर मंडलाएगा? आप समझे नहीं? न्यूजीलैंड टूर पे रिजवान के कीड़ा काटा, मैं और बाबा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री अगर ओपन नहीं करेंगे ना, तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। बेन ये ऐसी की तैसी कर देते हैं, ये पाकिस्तान का नुकसान गिना रहे थे, समझे नहीं आप? अबे झाटू सीरीज है साले, 2 नंबर खिलाड़ियों के अगेंस्ट तुमने खेल रहे, तू पाकिस्तान का नुकसान कर दिया। अभी ये तैयार कैसे हो गए? इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज के अंदर तैयार है, ये तो क्रैम पड़ गए थे। क्रैम तकरीबन 1.5 से 2 महीने चलते हैं। अबे ये कौन सी सेटिंग है? इसका मतलब ये नाराज हो गया था। सर वो क्रैम्प नहीं है, वो हैमस्ट्रिंग इंजरी है, वो कह रहे हैं। अबे यार टोपी ड्रामे भैया इनके यार। शाहीन को लंगड़ा लेके घूमते रहे मोटिवेशन के लिए, हैं? फिर फाइनल शाहीन पे डाल दिया इन्होंने T20 वर्ल्ड कप का 2022 वाला। शाहीन लंगड़ा था वरना जीत जाते। अबे लानत है तुम्हारे लंगड़ेपन के ऊपर यार। झूठ बोलने की भी कोई अदा होती है? वो भी नहीं है तुम्हारे अंदर पूरी। इनके पास टांगे पूरी नहीं होती है भाई, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ। ये अच्छा, काकोल कैंप के बाद टांगे पूरी नहीं हुई, अभी भी समझते हैं? हमें तो यही लग रहा था। नाकाम तरीन कप्तान है ये, 3री मर्तबा इस कैंप में गया था। इससे पहले भी 2 दफा नाकाम हो चुका है, 3री मर्तबा फिर चला गया ये नाकामी समेत। वहां पर आदमी अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए जाते हैं, ये लोगों का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए वहां जाता है। अब कैंप में तो दीगर खिलाड़ी भी मौजूद थे कमर भाई, वो ये भी क्या मलबा बाबर पर आएगा? अरे तो किस पे भैया, कप्तान कौन है? कप्तान तो बाबर है, लेकिन कैंप के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया, दौरान कैंप ये ऐलान किया गया ना। नहीं, आप कप्तान कौन है? लड़ाता कौन है टीम को? हाँ, कप्तान का काम होता है लड़ाना। कप्तान का काम होता है ना लड़ाना। अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हुई, फखर जमा से इंटरव्यू हुआ, फखर जमा से पूछा गया कि आप ये बताइए कि पहले तो आप ऊपर खेलते थे, फिर आप जो है एकदम से आप नीचे आके खेलने लगे। कहने लगा मैं हुआ ये कि 2021 में मिसबा भाई ने एक माइंडसेट बनाया मेरा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो रन होते हैं वो हमें नीचे के नंबरों पे चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम हमें वही रन नीचे मार के दे दो? उसने बोला ठीक है मिसबा भाई आप सही कह रहे हैं। मेकशिफ्ट ओपनर पाकिस्तान के नसीब पे डाल दिए गए, जिन मेकशिफ्ट ओपनर में बाबर और रिजवान थे। न्यूजीलैंड की वो सीरीज थी, मुझे याद है आज तक अच्छी तरह, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की बर्बादी का सबब
बना 2021 से आज तक। आज पिछले 4 दिन पहले फखर ने जब ये एडमिट किया तो लोगों को जब पता चला कि हम तो उस वक्त कह रहे थे कि मिसबाह वो माइंडसेट है पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना धुंधला कर देगा, हर फॉर्मेट को इतना सुस्त कर देगा कि आपके पास वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। तो ये जो आप हमें तो ये लग रहा था, आपके बिल्कुल दुरुस्त है, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्या है कि हर आने वाला जो चेयरमैन हो, नई सिलेक्शन कमेटी हो, बैनुल अक़वामी कोचेज़ हों, वो फिर बाबर के दबदबे में क्यों आ जाते हैं? वो बाबर आजम का असर रसूख फिर क्यों कायम रहता है? अब उन्हें कप्तानी से हटाया गया, फिर कप्तान बनाया गया तो भी वही तासुर है, तो भी वही चीज़ें हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है? नकवी साहब आए, उनके पहले तो बयानात कुछ और थे, फिर उन्होंने अपने एटीट्यूड में काफ़ी तब्दीली लाई, तो इसकी कोई ख़ास वजह है? बाबर आजम से सब इतने ज़्यादा इंस्पायर क्यों हो जाते हैं? ये आपने अच्छा याद दिलाया। अभी मैंने आपको कहा था रेसिज्म है, सियासत हो रही है, कट कमीशन किकबैक की कहानी। नकवी साहब ने पहले ही अपने खिताब में जो 10-12 मिनट का किया था पिंडी में, उन्होंने उसी में कहा था दोस्ती यारी नहीं चलेगी, सेटिंगें नहीं चलेगी सिलेक्शन में, ये बोला था ना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो गलत कह ही नहीं रहा। हर आने वाला कैसे बोल रहा है ये बात? जका साहब थे वो यही कह रहे हैं, सेठी साहब थे वो यही कह रहे हैं, इससे पहले वाले थे वो भी यही कह रहे थे। तो फिर यार मैं और आप अगर इस बात को दोहराएंगे तो हमारी बात थोड़ी हो जाएगी। अबे ये तो तुम्हारे घर के अंदर की बात है। अब नकवी साहब का ले लें आप, मैं हमेशा से इन चीजों के खिलाफ हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हारा, दुनिया का हर आदमी आपको मिल गया। अबे रॉजर बिनी प्रेसिडेंट है भैया बीसीसीआई का, उसको भी तो शौक होगा, उसके बच्चों को भी तो शौक होगा विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ तस्वीर खिंचवाने का। वही कोई बयान दे दे नहीं मिलेगा आपको। अबे ये मतलब ये कौन सी लॉटरी के लोग हैं? ये मतलब जब पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी कोई आएगा तो मतलब ये खिलाड़ियों के धारे पे चलेगा। ऐसी कौन सी टीआरपी है भैया? ये सेरेमोनियल पोस्ट वाले लोग ये बयान देते क्यों है यार? तो नहीं, ये बयानात अगर दिए भी हैं, उन्होंने कहा दोस्तियां यारियां नहीं चलेंगी, सिफारशी कल्चर नहीं होगा, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा, ये सारी बातें तो उन्होंने एक जानिब की थी, लेकिन फिर वही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या फिर उन्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए? आपका क्या मशवरा है? बर्बादी होगी और क्या होगा। तो नहीं, आपकी क्रिकेट में सिर्फ अब T20 रह गया है। मैं पिछले 4 साल से एक चीज गा रहा हूँ कि भैया ना टेस्ट पे बात होती है पाकिस्तान की, ना ODIs पे बात होती है। मैंने ना बल्ला पकड़ा है, ना मैं इनकी टांगों के लिए बद्दुआ करता हूँ, ना तावीज बांधता हूँ किसी दरख्त पे जाके भैया, सीधे सही है। और ना ही मैं टीम के लिए कोई बद्दुआएं करवाता हूँ किसी से, कोई लोग जमा करके। ये परफॉर्मेंस दें ना दें इनकी मर्जी। हाँ, मेरा काम ये है कि अकाउंटेबल करना है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। मुझे ये बताएं कमर भाई कि अब वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी पिच कितनी मुश्किल होगी, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी? हमारा ग्रुप जो है उसमें तो 2 एसोसिएट टीम है, फिर भारत के साथ भी मुकाबला है 9 जून को, तो क्या समझते हैं 9 जून वाले मुकाबले को कैसे देख रहे हैं? एसोसिएट टीम्स से मुतालिक अगर हम बात करें, एक तो USA एक और दीगर एसोसिएट है, तो वो मुनासिब नहीं होगा, उससे मुकाबला हमारा बनता नहीं है। देखें यार, आप एक तो तरसे हुए क्रिकेटर्स हैं आप लोग, ठीक है। आपको IPL में खेलना जो है वो ख्वाब आता रहता है हर वक्त। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बिल्कुल, इसमें आपके कमेंटेटर्स को 2% की वाली हैसियत हो गई आपके कमेंटेटर्स की। जो लोग जाते थे IPL में, उनके पास पाकिस्तान की क्रिकेट पे बोलने का टाइम ही नहीं होता था। मैंने बड़ा कवर किया इन सब चीजों। तो किसको, रमीज हसन राजा साहब को कह रहे हैं? वसीम अकरम और भी जितने लोग जाते थे, ठीक है। अच्छा, अब यही देख लें आप, वसीम अकरम क्या बोल रहे होते हैं टीम के ऊपर, रमीज राजा क्या बोल रहे होते हैं टीम के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि पाकिस्तान के 4 जो मैचेस हैं, 2 बारबाडोस में, 2 न्यूयॉर्क के अंदर है। अच्छा, न्यूयॉर्क वाली ड्रॉप इन पिचेज हैं आपकी, ठीक है, जो तजुर्बा पाकिस्तान को नहीं है। ड्रॉप इन पिचेस का मतलब ये है पाकिस्तान दोनों मैच हार गया वो। अच्छा, ड्रॉप इन पिचेस पे जब जाते हैं ये हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जीते हैं कभी? हमें सारे वर्ल्ड क्लास लेके भी जाओगे जब भी नहीं जीत पाओगे वहां ड्रॉप इन पिचेस पे, ठीक है। हाँ, ये आपने देखना है कि आप ये वसूख से कह रहे हैं, बड़े वसूख से कह रहे हैं? जी, ड्रॉप इन पिचेस पे रिकॉर्ड तो उठा लें आप अपना, वसीम अकरम से लेके इमरान खान से लेके और पीछे इससे पहले जितने वर्ल्ड क्लास आपके गुजरे, इनकी तरह रिकॉर्ड तो उठा लें। तो मतलब ड्रॉप इन पिचेस पे USA या दीगर एसोसिएट टीम्स भी हम पर भारी होंगी? अभी ये तो उससे हार जाते हैं। वो कौन है जिम्बाब्वे का उससे नगारवा के सामने लेट जाते हैं। इनका क्या मसला है, समझे नहीं आप? इनका लेवल और है दूसरा, इनका दूसरा लेवल है। ये हार के 24 घंटे तक इंतजार करते हैं। अभी हारे आया बाबर कहीं बात करने के लिए? बिल्कुल।
अबे छुप जाते हैं ये लोग सारे। फिर दुनिया भर में जो इनकी सोशल आईडी चलाने वाले लोग हैं वो बैठ के कुछ और चीजें चला रहे होते हैं। हम दोबारा से यूं कर लेंगे, हम यूं कर लेंगे, और इसकी कप्तानी में तो अब वर्ल्ड कप में हर दफा नेक्स्ट आगे की कहानी देते हैं। मुझे वो बच्ची याद है वर्ल्ड कप पे जब ये जा रहा था, बाबर आजम, अच्छा किसी जी, एड कंपेन का इश्तेहार था, उसके ऊपर उस लड़की ने पूछा, इसके स्ट्राइक रेट पे सवाल किया था उस बच्ची ने, और उसी की बद्दुआ लगी हुई है इसको आज तक। अच्छा, उसी की बद्दुआ लगी है। कमर भाई जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूँगा। मोहम्मद यूसुफ साहब से तो ये सवाल साफ़ियों ने किया, उन्होंने कहा हमारी मर्ज़ी है हम नायब कप्तान का बताएं या नहीं बताएं, लेकिन हम बता देंगे, थोड़ा वक्त ले रहे हैं। ये 4 रुकनी 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई दी गई है, लेकिन ये फैसले नहीं कर पा रही है। पहले हमने देखा टीम की सिलेक्शन पर इतनी ताख़ीर की, इसके बाद ऐलान किया। अब नायब कप्तान, ऐसा कौन सा नायब कप्तान है, वो कहाँ छुपा हुआ है जिसको अभी तक ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो कौन से ऐसे जो है मुल्क में मौजूद है जिसको लाना बड़ा मुश्किल हो गया है? ये नायब कप्तान ही है ना, या फिर बैनुल अक़वामी कोई कोच ला रहे हैं? यार दोनों भाई 50-50, मैं कप्तान तू मेरा नायब कप्तान, ठीक है। इनके मामला क्रिकेट के अलावा क्या है ये समझने ज्यादा अहम है भाई, ठीक है। और रिजवान वाइस कप्तान होंगे, शादाब अगर वाइस कप्तान था तो शादाब की तो बड़ी बेइज्जती की है इन लोगों ने, ठीक है। शाहीन को बाद में अंदाजा हुआ कि शादाब की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ठीक है। शाहीन के साथ बुरा हुआ, हाफिज शाहीन के साथ घंटा बुरा हुआ, शादाब के साथ बुरा हुआ, क्योंकि शादाब भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जिस टीम में कप्तान बाबर आजम होंगे ना, वहां कोई भी खिलाड़ी उससे ज्यादा टीआरपी नहीं ले सकता, कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। नसीम का ज्यादा नाम आता है तो इसने बोला कि बुमराह की जगह नसीम को वोट दूंगा, चलो भाई नसीम पिटना शुरू हो गया न्यूजीलैंड की सी टीम से। तो यहाँ तो सीरीज दूसरा है यार, यहाँ पर तो एक दूसरे से ही खार में खेल रहे हैं। ये कभी भी पाकिस्तान के, मेरे और आप लोगों के लिए नहीं खेलते, ये सिर्फ तो अब भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम तकसीम है, कई ग्रुप बंदी का शिकार है, काफी धड़ों में तकसीम है? यार जो क्रिकेट खेले हुए लोग हैं ना ताबिश जी, और जो खास तौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करते हैं, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उसमें कप्तान भी हैं, अगर वो मुत्तफिक नहीं है इस बात पे कि पाकिस्तान की टीम अच्छा कर रही है, तो फिर मेरे जैसा एक छोटा सा एनालिस्ट यार जो क्रिकेट को एज अ फैन देखता है, उसके नजर में भी फिर यार कोई, मैं पिछले 4 साल से एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपने क्रिकेट को बचाना है तो इन साजिशों को दूर लेके जाना है भाई, इनको अकाउंटेबल करना है आपने। और ये ऐसा कैसे हो सकता है और यही मशवरा आप नकवी साहब को भी देंगे कि वो यही अमल दरामद करे, चीजें ऐसी इम्पैक्ट करे? नकवी साहब ट्रांजिट पर हैं, ठीक है, परमानेंट नहीं है, ट्रांजिट पर है। अब उन्होंने कह तो दिया है कि बाबर आजम 2025 तक होंगे, ठीक है, तो 2025 तक तो उनका होना भी जरूरी है ना भाई। तो वो आप नहीं समझते कि नकवी साहब 2025 तक होंगे? वो तो इस वक्त काफ़ी मजबूत शख्सियत हैं पाकिस्तान की, हर हल्के से वाबस्ता लोग उन्हें कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक वाहिद ऐसी शख्सियत होंगी जो 3 साल अपना मुकम्मल करेंगी बतौर चेयरमैन। यार ताबिश अंडर 19 की टीम सेमीफाइनल हारी आपका इस साल, लास्ट ईयर, मैं आपको बताऊं जी जी, 7 बेग कप्तान थे उसके, और बिल्कुल उसमें हुनैन भी था, उबैद भी था, और भी मोहम्मद अली भी एक बच्चा था 16 साल का, अच्छा बॉलर था। ईएन बिशप वारी सदके था उसके ऊपर। बिल्कुल। मैंने जब ये न्यूजीलैंड की -3 टीम आई थी तो मैंने यही पोस्ट करी थी कि यार ये वाले बच्चे अगर हार गए ना 7 बेग की कप्तानी में, मुझे अफसोस नहीं होगा, मुझे खुशी होगी कि ये बच्चे सीख गए और अगले किसी 1-2 टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान को बड़ा टाइटल दिला सकते हैं। मगर जब आप मुस्तकिल मिजाजी से, उसमें नकवी साहब भी शामिल हैं, हार को गले लगाते रहोगे तो उसके मकासद क्या है पीछे, ये जानने की जरूरत है कि अगर हार को आप गले लगाया हुआ है आपने, तो इसका मतलब है आपके मकसद कुछ और ही है, आपके आप ट्रांजिट पर है, इसका मतलब है आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा लग जाए मेरा लग जाए किसी तरह। तो पाकिस्तान के लिए तो देखें वही सोचेगा जिसके बाद 5 साला मंसूबा होगा 5 साला मंसूबा किसी के पास नहीं है, सब बोलते हैं भाई जो आ रहा है लपेटते जाओ बस। बिल्कुल, बड़ा शानदार आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया, काफ़ी खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू की। कमर रज़ा इफ़ी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और उनका यही कहना था
कि सब आर्जी तौर पर यहाँ अपनी बारियां निभा रहे हैं। बड़ा एक अहम उन्होंने नुक्ता हाईलाइट किया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अंदरूनी मामला थे उन्हें कुछ हद तक बेहतर करने का अज़म दिखाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी कराची दौरे पर आए और पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ वुमेन मैच जारी था, जिस पर उन्होंने लबकुशाई की और दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू के साफ़ियों ने कई सवालात किए। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से मुतालिक भी सवालात उनसे किए गए। ख़ास तौर पर उनसे बात ये की गई कि आया कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर स्टेडियम्स की तज़ीन व आराइश और रिनोवेशन के अमल को कब तक यकीनी बना दिया जाएगा, ये काम का बाकायदा कब से आगाज़ होगा, क्योंकि टाइम कम है। उन्होंने कहा इस पर कि मुकाबला लेकिन बहुत सख्त है। उन्होंने कहा दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले इन तमाम तर ग्राउंड्स को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश होगी कि ये ग्राउंड्स आपके लिए और देखने वाले फैंस के लिए एक आइडियोलिक और आइकॉनिक ग्राउंड्स भी हों। रेनोवेशन पे सर ये ग्राउंड की कब तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और मुकाबला सख्त है। सर तब्दीली क्या होगी इसमें, क्या यार हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट रखे, वो बताएंगे। अब जो क्रिकेट है ना, ये फुटबॉल का स्टेडियम होता है जिसमें दूर बैठ के फुटबॉल नज़र आ जाती है। क्रिकेट में तो जितना स्टेडियम के करीब होता है उतना फ़ायदा होता है। वो मेरे ख्याल में 7 मई आखिरी दिन है उनकी बिड्स आने का, तो उसके बाद जैसे ही फाइनल होगा उसके बाद हम हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करना है इंशाल्लाह ताला। दिन रात यहाँ बैठ जाएंगे आके। एक जानिब भी मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सैयद मोहसिन रज़ा नकवी मुसलसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही मेज़बानी हासिल करेगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की, जहां दूसरी जानिब हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से मुसलसल ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, ये बयानिया पेश किया जा रहा है, ये रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीम नहीं आएगी, आईसीसी बीसीसीआई को कायल नहीं कर पाएगा। जिस पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से साफ़ियों ने दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू के सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तानी मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपको चाहिए कि आप भी पाकिस्तान से मुताल्लिक बात करें। तमाम 8 टीमें पाकिस्तान ही आएंगी, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान आएगा। दौरान सवाल जवाब के उनसे ये भी सवाल किया गया कि आया FIA की जानिब से कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं। तो उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि ये मेरे मातहत ही इदारा है और इस पर भी मैं जो भी चीज़ होगी उससे देखूंगा और इस मामले को भी हल कर लूँगा। उनसे ये भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान का मुकाबला हिंदुस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कहाँ खेला जाएगा, जिस पर उन्होंने कहा कि ये मुकाबला जहाँ भी खेला जाएगा इसका फ़ैसला ICC करेगी। 8 टीमें होंगी इंशाल्लाह। सर इंडिया ने तो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया वहाँ के मीडिया के, हमारी तरफ से कोई काम तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे प्रोपेगेंडा? सर तो आपकी तरफ से सर हम तो कर रहे हैं, आप ट्विटर पे देखें, हम तो जवाब दे रहे हैं उनको। वो अपने उनसे पूछ के करते हैं कोई? सर उनको बिल्कुल फीड किया जाता है। आपकी 8 टीमें देखें, हमने स्केड्यूल दे दिया ना, हमने ICC वर्ल्ड कप के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दे दिया। अगर वो नहीं आए तो यार ऐसी बात क्यों करते हैं? साथ अगर ये ब्रेकिंग दे दे कि किस शहर में और किस रोज पाकिस्तान और भारत का मैच ICC का काम है। सर तो डिप्लोमेसी चल रही है इंडिया के साथ यहाँ आने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में। FIA मेरे अंडर ही आती है। FIA कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई एक छोटा सा था, बट वहीं पे मैंने उनसे बात कर ली, जो होगा हम इंटरनली मामला हल करेंगे। FIA वाला के बाद आपकी स्टार्ट हो गई है। ऐड भी दे रहे हैं, साथ सर्च भी शुरू कर दी है, दोनों चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को अप्रोच भी करेंगे ताकि अच्छे से अच्छा कोच आए। इनको मैं उसी तरह हैंडल करेंगे जिस तरह नेशनल टीम को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा अकेले का नहीं, आप सबका दिल बड़ा मायूस हुआ है देख के कि जीता जिताया मैच हारे। तो जी ये थे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए, लबकुशाई करने के लिए, गुफ्तार करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब चेयरमैन और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इस वक्त यही अज़म है और हम देख रहे हैं यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है
सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की जानिब से जब भी उनसे ये बात की जाती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए या फिर तकदीर को बदलने के लिए बैनुल-अक़वामी कोचेज़ ही क्या ज़रूरी हैं, जिस पर वो मुसलसल इसी मौक़िफ़ का सामना और सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं कि हाँ, आपको अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, इसकी सिमत को दुरुस्त करना है, आपको बैनुल-अक़वामी कोचेज़ ही चाहिए। क्या आप समझते हैं जो मकामी हमारे कोचेज़ हैं उनमें क्या इतनी सलाहियत नहीं है, आप उन्हें मौका दें? बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट को जरा इस तरीके से आप एनालाइज करें कि कोचिंग जो है ना वो एक आर्ट होता है। वो जरूरी नहीं है कि सारे क्रिकेटर जो है वो कोच बन सके। वो तो लकीली गिलेप्सी भी और ये अपना गैरी कर्सन भी दोनों टेस्ट प्लेयर्स हैं और इनकी कोचिंग भी मेरा ख्याल वो करते रहे हैं। आइडिया तो यही होना चाहिए, देखो जहाँ तक तकदीर बदलने का ताल्लुक है, तकदीर तो सोया अल्लाह में से और कोई नहीं बदल सकता, या इंसान को अपनी तकदीर खुद बदलनी होती है। ये कोचेस तो बेचारे तकदीर तो नहीं बदल सकते। बहरहाल ये अपनी जो इनका तजर्बा है वो उसको सिखाएंगे इनको और इनकी गलतियों को ठीक करके और टीम को जल करेंगे और बेहतर बना देंगे। लेकिन इवेंचुअली ख्याल ये होना चाहिए कि इन कोचेस के साथ आप अपने कुछ लोग शामिल करें जो कि इनसे कोचिंग सीखती भी रहें, जैसे अगर भी है असिस्टेंट कोच, और इवेंचुअली मतलब टेक ओवर करें पाकिस्तान वाले। लेकिन बहरहाल फॉर द टाइम बिंग ये बेस्ट आंसर अगर मोहसिन नकवी साहब ने देखा कि ये बेस्ट है तो मेरे ख्याल में हमें इसके साथ चलना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मुझे तौकीर ज़िया साहब काइंडली ये भी बताइएगा, पाकिस्तान टीम का ऐलान आज किया गया उस स्क्वाड का, इसका ऐलान कल होना था, तो ज़राए की जानिब से मुसलसल ख़बरें सामने आ रही हैं, समाजी वेबसाइट्स पर भी ये बातें की जा रही हैं कि बाबर आज़म की ज़िद को आज मद्देनज़र रख कर टीम का ऐलान किया गया है। तो क्या समझ रहे हैं, बाबर आज़म अब भी अपनी ज़िद कर रहे हैं और ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं कि मौजूदा जो सिलेक्शन कमेटी है, नए चेयरमैन हैं, वो भी बाबर आज़म के आगे बेबस हैं? क्या वजह ख़ास तौर पर? हर आदमी जो है ना वो अपनी सोच का मालिक है ना, वो मुख्तलिफ सोच है ना। मैं इसको मुख्तलिफ तरीके से देखता हूँ। मैं अगर ये शुरू कर दूं और कहना क्योंकि भाई उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वो खुश नहीं है तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि हम लोग अंदर तो बैठे नहीं हुए कि कप्तान क्या चाह रहा है। बहरहाल कप्तान क्योंकि एक सिलेक्शन कमेटी का प्रोसेस होता है, उसका मेंबर होता है, तो उसको उससे टीम चलानी है, तो उसको जो वो चाहता है उसको तो आपको आप डिस्कशन के साथ आप उसको कन्विंस करना पड़ेगा, या वो आपको कन्विंस करे कि क्यों ये आदमी आपको चाहिए। तो कप्तान के ऊपर मेरा ख्याल काफ़ी चीज़ें आपको छोड़ भी देनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली तो टीम उससे चलानी है। तो बाकी मेरे ख्याल में ये गलत ख्याल है कि इनमें मुझको गड़बड़ है या वो ये कर देगा वो कर देगा। बहरहाल मतलब आपकी टीम जो जब तक आप अंदर ना हो तो मालूम नहीं हो सकता। ये तो चेयरमैन और कप्तान ही बेहतर आपको बता सकते हैं कि वो क्या उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात और किस तरीके से चलाना चाहते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इन तहफ़्फ़ुज़ात पर बेहतर अंदाज से जवाब चेयरमैन साहब या फिर कप्तान बाबर आज़म ही दे सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब कराची आए, सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, उनसे कई सवालात किए गए। तो मुझे काइंडली ये बताएंगे आप कि ICC से मुताल्लिक़ भी उनसे बात की गई, उन्होंने कहा कि हमने इरसाल कर दिया है जो शेड्यूल था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, लेकिन जब सवाल हुआ कि पाक भारत टाकरा ये बड़ा इवेंट का बड़ा मैच किस जगह पर खेला जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मामले पर जो है ICC बताएगी, मैं ये तारीख नहीं बता सकता। फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कौन सा वेन्यू होगा, तो उन्होंने कहा वो भी मैं नहीं बता सकता। फिर उनसे ये भी सवाल हुआ कि बैकडोर क्या पॉलिसीज़ हो रही हैं, तो उस पर भी वो कुछ नहीं कह पाए। फिर एक और सवाल उनसे किया गया कि आया हाइब्रिड मॉडल पेश करना है, क्या मुस्तकबिल में ऐसा तो नहीं होगा कि आप मजबूरन हाइब्रिड मॉडल पेश करेंगे? क्या आप समझते हैं कि हाइब्रिड मॉडल ही फिर क्या हमें पेश करना होगा आखिर में, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हुए? क्या हमें आगे की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? एज अ फॉर्मर चेयरमैन आप क्या कहेंगे? ये है कि ये तो हम उनकी स्टेटमेंट पे जा रहे हैं ना, बाकी अंदर खाने फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उनका हमको मालूम नहीं। आप जब दोनों ममालिक जो आपस में इख्तलाफ होते हैं तो बैकडोर चैनल हमेशा खुल जाते हैं। तो बैकडोर चैनल्स तो आई एम श्योर कोई ना कोई खुला ही होगा, शायद क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ना खुला हो, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से या हुकूमत की तरफ से खुला होगा, वो तो चलता ही रहेगा। ये एक चीज ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, हर चीज में ऐसे ही चलता है। वॉर में भी ऐसे बैकडोर चैनल चलते रहते हैं। जहां तक हाइब्रिड मॉडल का ताल्लुक है, अगर उनका ये ओपिनियन है कि हमने सिर्फ सारा कुछ पाकिस्तान में ही कराना है, तो मैं तो उनके साथ 100% एग्री करूंगा। लेकिन उसके साथ ये भी देख लें कि अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान,
तो आया आपको फिर हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल करना है, या आपने कह देना है टू हेल्प विद यू, नहीं आते हो तो मत आओ, हम अपनी क्रिकेट को जैसे चलाना चाहते चला लेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें और देखने की ये हैं कि इंडिया फिर आपको बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप पाकिस्तान मत जाओ। तो उस हालत में मेरा मतलब ये सारा एनालिसिस आई एम श्योर के क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा होगा, आईसीसी से बात की होगी, एसीसी से बात की होगी, तो तभी वो ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। बाकी उनकी जहां तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं उनके साथ 100% एग्री करूंगा कि आपके जो मैचेस पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान में ही होने चाहिए। ये कि आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी ही शेड्यूल सेट करती है। आईसीसी आप उनको बता देते कि ये हमारा प्रपोजल ये है कि इन वेन्यूज के ऊपर आप मैचेस करवाएं, बाकी एक्चुअली तो शेड्यूल जो है वो आईसीसी ही शामिल करता है क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। बहरहाल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है और हमें उनका अपना प्रपोजल देना चाहिए कि हम यहाँ करना चाहते हैं। ये हमारा भी हक है, उनका भी हक है, तो उसमें मेरा ख्याल को इतना वो करने की जरूरत नहीं है कि हमारा रद्द अमल नहीं है। हमारे जरूर प्रपोजल जरूर होगा और हम चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान के साथ मैच कब हो और किस जगह के ऊपर हो, और आईसीसी को आप कन्विंस करने की कोशिश करें, वो हो जाएंगे कन्विंस, ऐसा कोई मसला नहीं। बिल्कुल, आप आईसीसी को कन्वेंस करने की, उन्हें कायल करने की, उन पर ज़ोर डालें ताकि आपसे मुताल्लिक एक बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आए। सर, इसी से मुताल्लिक मैं भी ये जानना चाह रहा था आपसे, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे जानूँगा कि एफआईए की जानिब से कार्रवाई की गई है और कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीज़ों को बेहतर करने के लिए एफआईए ने ये अब इक़दाम उठाएँ कि वो बाकायदा उन्होंने कार्रवाई की है और कुछ जो टिकटों के मामलात हैं उनमें कुछ करप्शन के शवाहिद उन्होंने इकट्ठा किए हैं। तो क्या समझते हैं, इस वक्त वज़ीर दाखिला का चार्ज भी संभाला है मोहसिन नकवी साहब ने, तो उनके होते हुए इस तरह का एक बड़ा स्टेप लेना, पीसीबी चेयरमैन भी वो हैं, क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था एफआईए ने ये जो चीज़ें की हैं, तो क्या अब जो पीसीबी में अफसरान मौजूद हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है एफआईए ने, और आगे क्या देख रहे हैं, इसके कोई मुस्तकबिल में बेहतर नतीजे जाएंगे? क्योंकि माजी से अब तक तो हमने ऐसे ही देखा, पीसीबी में कई ऐसे मामला सामने तो आते हैं फिर वो खबरें दब जाती हैं, तो ये खबर पर काम होगा, इस मामले पर काम होगा, मीडिया को आगाह किया जाएगा, कौम को बताया जाएगा। देखिए एफआईए तो आती है ना आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे ना, तो अगर मुझे जो आप कह रहे हैं ये मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है कि ये मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी कि इस किस्म का कुछ हुआ और क्यों हुआ। ये तो क्रिकेट बोर्ड आपको बेहतर बना सकता है, लेकिन आई एम श्योर के चेयरमैन को जरूर पता होगा कि क्या वजह है और वो आई एम श्योर वो उसका कोई ना कोई एक्शन तो लें। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, जनाब तौक़ीर ज़िया साहब गुफ्तगू कर रहे थे और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका ये कुछ कहना था और बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है पाकिस्तान तो फिर जहन्नुम में जाए। उन्होंने एक वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।